हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा स्टेरॉयडल अल्कोहल होता है एनिमल टिश्यूज़ का, जो कि कंटेन करता है हमारे 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स को, दैट इज़ ए, बी, सी एंड डी। ये आपके 2 पोर्शंस में डिवाइड होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो हमारा न्यूक्लियस है इसको हम 2 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टेरॉयडल न्यूक्लियस एंड सेकेंड वन इज़ हाइड्रोकार्बन चेन। सो जो आपकी ये 4 फ्यूज्ड रिंग्स हैं, इनको बेसिक न्यूक्लियस को हम कहते हैं आपका साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, इन विच ए बी सी इज़ फिनेंथ्रीन। ये आपकी जो 3 साइक्लोहेक्सेन जो फ्यूज्ड रिंग्स हैं, ये आपके पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन रिंग कहलाती हैं। एंड फोर्थ वन इज़ साइक्लोपेंटेन। एंड आपका इसमें जो 8 कार्बन की ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन अटैच्ड होती है एट C13 कार्बन एटम। जो आपका C13 है, इससे आपके 8 कार्बन एटम कंटेनिंग ब्रांच्ड चेन जो होती है वो जुड़ी हुई होती है एट डी रिंग। रिंग ए का जो थर्ड कार्बन एटम होता है, यहाँ पे आपके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंड रिंग बी में आपका 5 to 6 जो कार्बन होता है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ कॉल्ड स्टेरॉल। सो जब हम स्टेरॉल की बात करते हैं तो स्टेरॉइड प्लस 8 to 10 कार्बन एटम साइड चेन एट C13 पोजीशन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C3 पोजीशन इज इक्वल टू स्टेरॉल। तो ये जो हमारा स्टेरॉल्स होते हैं, ये मेजर पोर्शन होते हैं एनिमल टिश्यूज़ का, और आपके डिनोवो सिंथेसिस के थ्रू ये आपके सिंथेसाइज होते हैं। सो जो अभी हम कोलेस्ट्रॉल ईस्टर की बात करते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो होता है, ये आपकी ईस्टर फॉर्म होती है कोलेस्ट्रॉल की, जिसमें कि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पे, इस पे आपके फैटी एसिड्स की चेन जो होती है वो अटैच हो जाती है, और ये आपके मोर हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं। इस जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली ये भी हमारा हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, परंतु जो हमारे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होते हैं, ये मोर इनका जो एस्टरीफाइड फॉर्म है ये कोलेस्ट्रॉल का, ये और ज़्यादा इसके कंपैरिजन में हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे ये अपनी हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल और इनके जो ईस्टर्स हैं, ये अपनी हाइड्रोफोबिसिटी की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं इन एसोसिएशन विद प्रोटीन, लाइक आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन पार्टिकल जो हैं, इनके साथ आपके इनके साथ एसोसिएट करके ट्रांसपोर्ट होते हैं। मीन्स ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं थ्रू ब्लड ऑन प्रोटीन। मीन्स आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लाइपोप्रोटीन्स जो हैं, इनके साथ एसोसिएट होके ये आपकी बॉडी में ब्लड में के थ्रू ट्रैवल करते हैं। लाइपोप्रोटीन भी आपके पर्टिकुलरली 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ LDL एंड सेकेंड वन इज़ SDL। LDL जो होता है ये हमारा फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपिड्स, एंड SDL इज़ हाई डेंसिटी लिपिड। तो जो लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, इन्हें हम जनरली आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एंड SDL इज़ आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। फिर सेकंड वन जो इनका मीन्स रोल है, ये आपके सॉल्युबलाइज्ड हो जाते हैं बाय हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, सॉल्युबलाइज्ड हो जाते हैं आपके फॉस्फोलिपिड्स एंड बाइल साल्ट्स के थ्रू। तो फॉस्फोलिपिड्स के थ्रू ये आपके कैसे मीन्स सॉल्युबलाइज होते हैं, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है आपके फॉस्फोलिपिड्स का, ये आपके कोलेस्ट्रॉल के जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप हैं एटम हैं, जो एट थर्ड पोजीशन आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका जो लिपिड बाई लेयर होती है, आपकी जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, इसके फॉस्फेट हेड से आपके के साथ अलाइन करके
के साथ अलाइनमेंट करता है और आपके सॉल्युबलाइज करने में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को। सो फंक्शंस, अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस की। तो ये हमारे इसके जो बेसिक जो फंक्शंस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ये एक तो आपके फ्लूइडिटी जो होती है टिश्यूज़ में, इनको मेंटेन करता है, इनको मॉड्यूलेट करता है। बेसिक आपका जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। उसके अलावा आपके एज ए प्रिकर्सर वर्क करता है आपके विटामिन डी, आपके स्टेरॉयडल हार्मोन, और जो आपके बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड है इसके प्रिकर्सर के तौर पे वर्क करता है। अभी हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस की। तो जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है ये मेनली आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये आपका मेजर सबस्ट्रेट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप है जो इसमें आपके मेजर जो स्टेप्स हैं वो आपके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ HMG कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज़ HMG कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन। सेकंड वन इज़ मेलोवेनिक एसिड या फिर आपका मेलोवेनेट कहते हैं इसे। एंड थर्ड वन इज़ आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। एंड फोर्थ वन इज़ स्क्वेलिन। स्क्वेलिन आपका 30 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। एंड लास्ट वन इज़ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपका 27 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। सो आपके इसमें जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं मतलब आपके को एंजाइम या फिर हमारे को फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके NADPH। NADPH का हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि आपके NADPH जो हैं वो हमारे को पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज से प्राप्त होते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें आपके 2 पाथवेज के थ्रू प्राप्त होता है। एक तो आपका पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंड वन इज़ आपका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके कंडेंस हो रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है इनका इन द प्रेजेंस ऑफ थियोलेज एंजाइम। जो थियोलेज एंजाइम है ये आपके जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनको जब कंडेंस करेगा तो इनमें से एक आपका कोएंजाइम ए जो है इसका रिमूवल होगा, यानी कि आपके एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो सबस्ट्रेट है इसका जो थायो कोएंजाइम ए ग्रुप है ये इसका रिमूवल होगा। सो यहाँ पे आपका कोएंजाइम ए रिमूव हो रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ थियोलेज एंजाइम ये रिएक्शन हो रही है और फॉर्मेशन हो रहा है आपका एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। फिर आपकी वंस अगेन आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंडेंसेशन हो रहा है एंड फॉर्मेशन हो रहा है आपका बीटा HMG कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए सिंथेज, एंड यहाँ पे भी आपका कोएंजाइम ए का रिमूवल हो रहा है। फिर आपके थर्ड रिएक्शन आती है, ये थर्ड रिएक्शन में आपका मेवोलेनेट जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। कोएंजाइम ए रिडक्टेज की प्रेजेंस में यहाँ पे आपका मेवोलेनेट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो आपके NADPH जो है ये हमें रिक्वायर्ड होगा। NADPH यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है एंड ये आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है एंड दैट इज़ आवर रेट लिमिटिंग स्टेप। ये हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। एंड फिर जब हमारा मेवोलेनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मेवोलेनेट का फिर आपके फर्दर 3 स्टेप्स में काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होता है। काइनेज एंजाइम मीन्स आपका AMPK आपका है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है हमारा यहाँ पे इसका इन द प्रेजेंस ऑफ AMPK। सो अब ये यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन हो रहा है
एंड आपका जो मेवलिनेट है इसका कन्वर्जन हो जा रहा है आपका 5' फॉस्फेट मेवलिनेट, एंड सेकेंड स्टेप में आपका 5' पायरोफॉस्फेट मेवलिनेट, एंड थर्ड वन इज 3-फॉस्फो 5' पायरोफॉस्फेट मेवलिनेट। इसके बाद आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोप्रोटीन एंजाइम की प्रेजेंस में आपका डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। ये आपका 5 कार्बन एटम कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है जिसका कि आपके फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आइसोमराइजेशन हो रहा है और इसका एक आइसोमर बन रहा है जो कि डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट है। इट इज़ ऑल्सो 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। एंड फर्दर आपका ये जो डेरिवेटिव है इसकी कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है विद IPP इज आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट एंड फॉर्मेशन हो रहा है आपका गर्नाइल पायरोफॉस्फेट दैट इज 10 कार्बन एटम कंटेनिंग मॉलिक्यूल। एंड फर्दर फिर इसका IPP के साथ कंडेंसेशन हो रहा है एंड फॉर्मेशन हो रहा है आपका फर्नाइल पायरोफॉस्फेट। एंड फर्दर ये फर्नाइल पायरोफॉस्फेट आपका FPP के साथ कंडेंसेशन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्क्वालिन सिंथेस एंड स्क्वालिन का फॉर्मेशन हो रहा है। स्क्वालिन इज 30 कार्बन एटम कंटेनिंग डेरिवेटिव। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेवलिनेट के हमारे मेवलिनेट से आपके स्क्वालिन तक जो कन्वर्जन हो रहा है आपके डेरिवेटिव इंटरमीडिएट्स का ये आपके आइसोप्रीन यूनिट में हो रहा है। जो मेवलिनेट आपके कन्वर्ट हुआ है से आपके जो मेवलिनेट के बाद जो आपके फॉर्मेशन हुए हैं डेरिवेटिव्स के 5 कार्बन एटम कंटेनिंग जो डेरिवेटिव्स बने ये आइसोप्रीन यूनिट कंटेनिंग हमारे डेरिवेटिव्स हैं। आइसोप्रीन यूनिट में हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C5H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एंड सेकंड जो कार्बन होता है आपके ये एक मिथाइल ग्रुप कंटेन करता है। फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन आपके बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है एंड आपका थर्ड एंड फोर्थ के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। इसको हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। सो जो आपका कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे 6 आइसोप्रीन यूनिट का कंडेंसेशन हो रहा है एंड फॉर्म कर रहा है आपका C30 कंपाउंड स्क्वालिन जो कि फर्दर आपका साइक्लाइज हो रहा है लैनोस्टेरॉल में, साइक्लाइज होके लैनोस्टेरॉल का फॉर्मेशन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इपॉक्सीडेज साइक्लेज। जो साइक्लेज एंजाइम है इपॉक्सीडेज साइक्लेज एंजाइम है ये हमारा स्क्वालिन को साइक्लाइज कर दे रहा है आपका लैनोस्टेरॉल में। एंड इसके बाद जो आपका लैनोस्टेरॉल है इसका आपका फर्दर कन्वर्जन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल में जो कि आपका एक प्रिकर्सर है स्टेरॉइड्स का। सो इन शॉर्ट आपका जो रिएक्शन है ये पूरा मॉड्यूलेट हो रही है कि आपके एसिटाइल को एंजाइम ए से इसका स्टार्टअप हो रहा है। एसिटाइल को एंजाइम ए जो है मतलब हमारा मेन सबस्ट्रेट है एंड फाइनल प्रोडक्ट विल बी कोलेस्ट्रॉल। सो इंटरमीडिएट्स जो हमारे बन रहे हैं वो आपके एसिटोएसिटाइल को एंजाइम ए, बीटा HMG को एंजाइम ए एंड बीटा HMG को एंजाइम ए के बनने के बाद आपका मेवलिनेट बन रहा है एंड मेवलिनेट का फर्दर आपके 3 स्टेप में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AMPK एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोटीन काइनेज एंजाइम। सो AMPK की प्रेजेंस में आपके 3 स्टेप्स में इसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फिर उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में और जो कि आपके कन्वर्ट हो रही है आइसोप्रीन यूनिट में। ये जो मेवलिनेट के इंटरमीडिएट आपका बना है ये आपके आइसोप्रीन यूनिट में कन्वर्ट हुआ है और आपके आइसोप्रीन की 6 यूनिट जो हैं ये कंडेंस होके फॉर्म करती हैं स्क्वालिन का। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये आपके स्ट्रक्चर आइसोप्रीन यूनिट है। आइसोप्रीन यूनिट में आपके 5 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं
जो कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H8। सो आपके C5H8 जो आइसोप्रीन यूनिट है इसका फॉर्मेशन हुआ है। फिर आपके कंडेंसेशन होने के बाद इसके बाद आपका इनका साइक्लाइजेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज साइक्लेज एंड फॉर्मेशन हुआ लैनोस्टेरॉल का, और लैनोस्टेरॉल का फिर फर्दर आपका कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्जन हुआ है। सो मैंने कहा जैसे कि आपसे कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज जो है, ये जो आपका रिएक्शन है, ये आपकी रेट लिमिटिंग स्टेप है, ये रेट लिमिटिंग एंड रेगुलेटिंग स्टेप है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में। रेट लिमिटिंग कैसे, कि रेट लिमिटिंग ऐसे है कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपका डिस्कस किया था, जब हमने कीटोन बॉडीज़ आपको पढ़ाया था उस टाइम पे डिस्कस किया था, तो मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे रेगुलेटिंग है और कैसे आपका एक्टिवेट रेट लिमिटिंग है, सॉरी। तो HMG को रिडक्टेज जो एंजाइम है, ये आपके जो इंसुलिन है, इंसुलिन के थ्रू आपका एक्टिवेट होता है, और ग्लूकागोन जो एंजाइम है, ग्लूकागोन जो है हार्मोन, उसके थ्रू आपका इनहिबिट होता है। सो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा। ये जनरली जो आपका HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, ये डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होता है। डीफॉस्फोराइलेटेड जो फॉर्म है इसकी, उसमें ये आपके एक्टिव होता है। तो जो इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है इसके एक्टिवेशन के लिए। एंड दूसरा जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, ये आपका फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल है, ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू आपका डिक्रीज करता है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को। जो आपका HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, इसको इनहिबिट करता है, और जो इनका ट्रांसक्रिप्शन है उसको भी फिर आपका जो जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसको भी इनहिबिट करता है। सो जो ये जेनेटिक लेवल पे आपका वर्क करता है। सो दैट इज़ द